हेलो दोस्तों। आज मेरा मन हुआ कि थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूं और ये ब्लॉग पूरा मोटिवेशनल होने वाला है और एक मैं मिनी सा ही ब्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं बनाऊंगी। और वैसे तो मैंने अपनी नए चैनल की शुरुआत करी है। इसमें मुझे बहुत सी चीज़ें करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैं लिखती भी हूँ। तो शायरी हो, लाइफ रिलेटेड कोट्स हो, मोटिवेशनल चीज़ें हो, कुकिंग हो, ब्लॉग हो, बहुत सी चीज़ें। और पढ़ाई भी है, तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो टाइम के साथ साथ वो भी चीज़ें होंगी, तो मैं ज़्यादा टाइम किल नहीं करूँगी। और टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर चलते हैं कि यार, आप जो कुछ भी हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या जॉबर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, ये सब के लिए ब्लॉग है कि देखो यार, लाइफ में ना कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जहाँ से हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे फेवर में कुछ नहीं है, या फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, और हम ऐसा क्या हमसे पाप हो गया, चाहे कुछ भी। और फिर हमारा मन भी टूटने लगता है और ईश्वर से भरोसा भी हमारा छूटने लगता है, और जैसे लगता है कि हमारे लिए कुछ है भी नहीं। तो उस टाइम ना बस एक ही चीज़ करने का मन करता है। वो मेरा पर्सनल अनुभव है। हालांकि मैं अभी लाइफ में सक्सेस नहीं हुई हूँ, ना उस मुकाम पे पहुँची हूँ कि मैं थोड़ा इस चीज़ को जोड़ दे के कहूँ, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है। हो सकता है ये आपके लिए काम कर जाए, और मैं जब सक्सेस हो जाऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है आपको कि लाइफ में ना उस समय कुछ देर के लिए ना खुद को खुद को वक्त दे देना, आधा से 1 घंटा, अगर मिल जाए आधा घंटा भी। 4-5 बार लंबी लंबी सांसें लेना, धीरे धीरे छोड़ना, और सोचना कि आखिर तुम क्यों ज़िंदा हो, तुम्हारे जीवन में जीने की आखिर क्या वजह है। ऐसा लोग कहते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए इंसान को, लेकिन मैं कहती हूँ कि सोचना चाहिए इंसान को। लेकिन वैसी नेगेटिविटी नहीं, किस प्रकार की नेगेटिविटी की मैं बात कर रही हूँ, उस नेगेटिविटी में भी आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। आप ये सोचिएगा कि आप नहीं रहे तो क्या होगा, आपने ये छोड़ दिया तो क्या होगा, आप नहीं कर पाए तो क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ों का आपको उत्तर मिल जाए ना, तो एक बात याद रखिएगा दोस्त, भाई बहन, जो भी आप देख रहे हैं, कि उस चीज़ का उत्तर मिलने के बाद शायद ये वीडियो आप नहीं देख रहे होंगे, या कोई और मोटिवेशनल वीडियो की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर एक चीज़ नहीं हुआ तो क्या, वो चीज़ नहीं हुआ तो क्या, और भी चीज़ें हैं, और आप अपनी एबिलिटी को देखें कि आप उससे बेटर क्या कर सकते हैं। एक शॉर्ट सी स्टोरी है जो आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, कि अमिताभ बच्चन की जो कहानी रही है उसके बारे में आप पढ़ें। वो जो प्रिपरेशन कर रहे थे, बार बार जो जाके छट जा रहे थे एनडीए में, फिर बाद में वो एमआर का भी काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें किए हैं, और कितना स्ट्रगल भरा लाइफ रहा है उसके बाद। उन सारी चीज़ों में बार बार छटने के बाद वो यही सोचते थे, आखिर क्यों नहीं हो रहा है। तो पता है, किस्मत में कुछ और लिखा था। क्या पता आप बेहतर खो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन आपका वेट कर रहा हो। तो जब भी बेहतर चला जाए और आपको लगता है कि आपके कर्म अच्छे हैं, आप इंसान अच्छे हैं, तो एक चीज़ मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, कि बेहतरीन आपका इंतज़ार कर रहा है। और एक चीज़ और, मेरे गुरु कहा करते थे जब मैं 10th क्लास में थी, तो उन्होंने एक शॉर्ट सी मोटिवेशनल कोट कहिए, एक शॉर्ट सा स्टोरी सुनाया था उन्होंने। तो मैं ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग, तो फिर ये मिनी ब्लॉग रहेगा कहाँ से। उन्होंने ये कहा कि जब भी मुश्किल भरे रास्ते आते हैं ना, जब भी मुश्किल भरे रास्ते आते हैं, तो लोग देख के घबरा जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा हमसे, या कितना मुश्किल है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब मुश्किल भरे रास्तों से आप पार कर जाएंगे ना, तो एक प्यारा सा उपहार आपका इंतज़ार करेगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ही दिलवाऊंगी। आप सोचिए, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा बुरा हुआ है और फिर उस बुरा के बाद आपको कुछ अच्छा मिला है? जी बेशक, वो अच्छा ही आपका उपहार है। तो कुछ भी ऐसा जीवन में होता है ना, जो कुछ भी हो बुरा होता है, उसके बाद एक उपहार हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। हर एक बुरे रास्ते के बाद एक अच्छा रास्ता होता है। हर अंधेरे के बाद एक रोशनी भरी, एक रोशन उजाला, एक दिन आपका इंतज़ार कर रहा होता है। ऐसे एक लाइन में सही सही कहा जाए तो इसीलिए अपना हिम्मत कभी नहीं हारना होता है। और कभी भी दोस्तों ये मत सोचिएगा कि लाइफ में ना ये हो जाएगा तो वो करेंगे, वो हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये कर लूँगी ना, फिर मैं ये प्रिपरेशन में थोड़ा ज़ोर शोर से प्रिपेयर करूँगी। इस चीज़ के चक्कर में मेरा 1 साल बर्बाद हुआ है,
और फाइनली मैं ये रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि जीवन में ये और वो वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है, जहाँ से भी है, वहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए और शुरू करने का कोई टाइम नहीं होता है। बहुत लोग का होता है जिन्होंने रूटीन सुबह में बनाई होती है, दिन थोड़ा ख़राब हो जाता है, उनका मूड स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। हर एक किसी के पास 24 घंटे, अगर आप 3 बजे शाम से पढ़ रहे हैं ना, तो अगले दिन के 3 बजे तक आपके पास 24 घंटे हैं। और 12 बजे से पढ़ रहे हैं तो अगले दिन के 12 बजे तक आपके पास 24 घंटे। ये मैं खुद से और आपसे दोनों से कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ और मेरे से ज़्यादा टालने वाला कोई आदमी नहीं था। और इतनी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, इतनी समझदारी आ गई है। और दोस्त, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइफ में ना समय रहते बदल जाओ, क्योंकि जब समय बदलता है ना तो बहुत दुख होता है। और ऐसे तो वक्त हर घाव को भर देता है। वक्त एक ऐसा मरहम है जो चलते 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 हील कर ही देता है। लेकिन स्ट्रॉन्गनेस का क्या परिभाषा है, स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है कि आप वक्त को रहते हुए, वक्त को अपने हाथ में लेते हुए भी इस चीज़ को ठीक कर लें, वक्त रहते हुए इस चीज़ को ठीक कर लें। नहीं तो वैसे तो वक्त हर किसी को सिखा ही देता है, वक्त परिवर्तन कर ही देता है, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है, या यूँ कहूँ परिवर्तन ही संसार का नियम गीता में लिखा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारनी है। हर कठिन रास्ते के बाद एक उपहार होता है, और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़िए। कभी सही समय नहीं आता है, यही समय सही है। और कोई भी मोटिवेशन ना आपके दिमाग को नहीं बदल सकता। सच ये है, या मेरे दिमाग को भी कभी नहीं बदल पाया। जो जीवन सिखाता है वही। आप अपना मोटिवेशन खुद ढूंढिए, क्यों, क्या, किस लिए, इस यही मोटिवेशन है। बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, क्यों है, किस लिए है, यही मोटिवेशन है, जो कि मैं खुद के लिए भी आजमाती हूँ और करती हूँ। इसलिए मैं ये बात आपसे कह रही हूँ। और अब हमें नहीं लगता कि 22 या 23 के बाद कोई किसी को मोटिवेट कर सकता है। सिर्फ लोग अपनी बातें रखते हैं, आप उस बात को चुनिए और तौलिए, अपनी कसौटी पे देखिए कि क्या सही है क्या गलत। और फिर बने रहिए रागनी तिवारी के साथ। आगे ऐसे ब्लॉग्स बनाते रहेंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, जीवन में बढ़ते रहेंगे। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हमेशा खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।